गुड मॉर्निंग फ्रेंड ऑल ऑफ यू। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए समास पार्ट सेकंड। इसमें पार्ट सेकंड में आप पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचान क्या होती है? जिस समास का उत्तर पद अंतिम पद उत्तर या अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए क्या करेंगे हम? पहले सबसे पहला नियम ये है जो उत्तर पद इसमें या अंतिम पद प्रधान होता है तो वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर दूसरा समास विग्रह होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि तत्पुरुष समास में कि सबसे पहले इसमें देखा जाएगा उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे कि उदाहरण एग्जांपल लेते हैं हम, गगनचुंबी। गगनचुंबी तो इसे जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। तो इसमें क्या देखा? कौन सा पद प्रधान हुआ? उत्तर पद। ये कौन सा पद है? ये उत्तर पद है। और इसे जब इसका समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला। तो जब इसमें ये देखा होगा आपने कि कारकों की विभक्तियां, ये कारकों की जो है कर्ता कारक और संबोधन कारक छोड़कर सभी विभक्तियां का प्रयोग होता है इसमें। तो इसमें पहचानने के लिए सबसे पहले नियम क्या है इसमें कि उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें विभक्तियां लगी होंगी। तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो इसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे कि उदाहरण में एग्जांपल में हमने आपको बताया गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। अब देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के निम्न भेद है। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो इसमें किन विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का प्रयोग होता है और करण तत्पुरुष में से विभक्ति का प्रयोग होता है और संप्रदान तत्पुरुष के लिए प्रयोग होता है। अपादान तत्पुरुष में से अलगाव के लिए प्रयोग होता है। संबंध तत्पुरुष में कहा कि के प्रयोग होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पे पर का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष को पहचानने के लिए सबसे बड़ा नियम ये है कि ये सेकंड पद, मतलब दो पद होते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। जो उत्तर पद को ही हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद। वो पद प्रधान होगा। और दूसरी बात इसमें विभक्तियों का प्रयोग होगा। जैसे कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियां होती हैं उनका सभी का प्रयोग होगा इसमें। तो देखते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति, जैसे कि कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का प्रयोग हुआ, करण तत्पुरुष में से विभक्ति का प्रयोग हुआ और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए प्रयोग हुआ। अपादान तत्पुरुष में से या अलगाव के लिए। कोई वस्तु कहीं से दूर हटती है तो जैसे दूर हटती है तो उसके लिए प्रयोग हुआ। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या हुआ? पेड़ से क्या है? पत्ता अलग हुआ, इसीलिए इसमें अलगाव लिखा हुआ है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष में अलगाव तत्पुरुष का प्रयोग होगा। संबंध तत्पुरुष में कहा कि के का प्रयोग होगा और अधिकरण तत्पुरुष में पे पर का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं हम अब कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। दोस्तों कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? को विभक्ति। अब देखो इसको, इस उदाहरण को समझते हैं। कर्म तत्पुरुष में सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। तो इसमें कौन सा पद प्रधान बताया था हमने? तत्पुरुष में सेकंड पद। सेकंड पद प्रधान होगा तो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष इसलिए होगा क्योंकि इसमें विभक्ति क्या लगी है? को विभक्ति। तो इसी तरीके से जैसे कि पतित पावन, इसमें देखिए आप सेकंड पद प्रधान है और इसको जब हम विग्रह, इसका समास का विग्रह करेंगे तो होगा पतितों को पवित्र करने वाला। कौन सी विभक्ति लगी है? को विभक्ति। तो इससे
पहचान लेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति लगती है? को विभक्ति। से गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इस तरीके से ये हो गई गगन चुंबी। सेकंड पद प्रधान होता है, ग्रह कट, तो ग्रह को काटने वाला। सेकंड पद प्रधान है और जब इसका विग्रह करेंगे तो ग्रह को काटने वाला, तो इस तरीके से ये हो गया कर्म तत्पुरुष। आइए हम पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष किसका? तत्पुरुष समास का भेद है। तो अब इसे पहचानने के लिए आपको हमने बताया था कि सेकंड पद मतलब अंतिम पद प्रधान होता है, तो इसमें विभक्ति क्या लगेगी? से विभक्ति लगेगी। जैसे कि नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो इसमें सेकंड पद यही हुआ। कौन सा पद? सेकंड अंतिम पद प्रधान, तो नेत्र से हीन करण तत्पुरुष। जैसे रस भरा, रस से भरा, सेकंड पद प्रधान, और इसमें विभक्ति क्या लगी हुई? से विभक्ति। क्या हो गया ये? करण तत्पुरुष। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो ये क्या हो गया? से विभक्ति लगी हुई है, सेकंड पद प्रधान है तो करण तत्पुरुष। पद दलित, पद से दलित, सेकंड पद प्रधान, से विभक्ति लगी हुई है तो क्या? करण तत्पुरुष। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसका विभक्ति क्या लगती है? इसमें के लिए। संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति लगती है के लिए। जैसे शिव पढ़, शिव के लिए अर्पण, ये कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये भी संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये किसके उदाहरण हो गए? सभी संप्रदान तत्पुरुष को। इसको पहचानने का एक ही नियम है, जब इसका हम विग्रह करेंगे समास का तो के लिए अर्थ निकलेगा, तो ये इससे समझ में आता है कि ये संप्रदान तत्पुरुष है। अब देखते हैं हम अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब होगा कोई चीज किसी से अलगाव, मतलब दूर हटेगी। जैसे कि निगेटिव बात ध्यान में आएगी, निगेटिव चीजें, जैसे धनहीन, धन से हीन, तो इसमें क्या हुआ? कोई किसी व्यक्ति के पास धन है तो धन से क्या हो गया? उसके पास धन नहीं रहा, धन खत्म हो गया, तो इसमें भी धन से हीन, इसीलिए ये क्या हुआ? अपादान तत्पुरुष। जैसे बलहीन, किसी व्यक्ति या किसी पुरुष या किसी के पास बल, तो बल से हीन, उससे बल का क्या हो गया? उसका बल का छीड़-बीड़ हो गया, तो मतलब ये हो गया अपादान तत्पुरुष। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इस तरीके से देखेंगे। जब अपादान या अपादान का मतलब होता है कि अलगाव, मतलब किसी चीज से ज्वाइंट होना, तो वो वहां से दूर हटे, तो उसके लिए जो है अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। अपादान तत्पुरुष में जैसे कि बलहीन हो गया, धनहीन हो गया, और अनेक उदाहरण आते हैं। तो इस तरीके से जो है ग्रह विहीन, तो ग्रह से विहीन, जैसे कि लिखिए आप कर्म विमुख, कर्म विमुख, कर्म से विमुख, तो इस तरीके से ये इसमें देखिए से लगा, लेकिन जो है कर्म विमुख, कर्म से अलग हटा हुआ, तो अपादान का मतलब है कि ये अलग हो। ये किसके भेद हैं? ये सभी भेद तत्पुरुष समास के भेद हैं। आगे पढ़ते हैं। अब ये अपादान तत्पुरुष हो गया। अपादान तत्पुरुष के बाद हम पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या बताया? विभक्ति का, की, के। कौन सी विभक्ति लगेगी संबंध में? का, की, के विभक्ति लगेगी। जैसे कि इसमें उदाहरण देखिए, संबंध तत्पुरुष का गंगा जल, गंगा का जल, तो ये कौन सा हुआ? संबंध तत्पुरुष। इसमें देखो गंगा का जल संबंध आ रहा है कि जल किसका है? गंगा का। जैसे कि अन्नदाता, अन्न का दाता, इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष। कैसे हुआ? कि ये आपको बताया कि तत्पुरुष समास में जो है ये तत्पुरुष समास के ही भेद है, संबंध तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? इसमें जो है सेकंड पद, मतलब लास्ट वाला पद या अंतिम पद प्रधान होता है। तो आप देखिए अन्न का दाता, दाता कौन है? अन्न का दाता। इसी तरीके से राजभवन, इसमें भी कौन सा पद प्रधान है?
सेकंड पद अंतिम पद राजा का भवन, भवन कैसा है राजा का, देश सेवा, देश की सेवा, तो कौन सा पद प्रधान हुआ लास्ट अंतिम पद प्रधान हुआ। तो इसमें का की के लगेगा, इससे हमें समझ में आएगा कि और एक दूसरे से संबंध होगा। तो कौन सा का तत्पुरुष समास का भेद संबंध तत्पुरुष होगा। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में अगर विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो कौन सी विभक्ति होगी, में पे पर, जैसे पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, तो कौन सा होगा ये में या पे या पर विभक्ति लगी हो तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे कि पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, जैसे आप बीती, अपने पर बीती, पर आया, पर आने का मतलब है अधिकरण तत्पुरुष। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश, देखिए में आया में, तो सेकंड पद प्रधान है तो कौन सा हुआ अधिकरण तत्पुरुष। तो आपको अभी हमने इसमें बताया है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में आपको हमने बताया अंतिम पद या लास्ट वाला पद प्रधान होता है और इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष में का प्रयोग हुआ था, उसी तरीके से सभी जैसे कि संबंध तत्पुरुष में का प्रयोग हुआ, अधिकरण तत्पुरुष में पर का प्रयोग हुआ। तो आप इसमें सेकंड पद प्रधान मोस्ट मतलब जानने वाली चीज है अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान होगा और इसमें विभक्तियां का की के में पर लगी हुई होंगी और ये ऐसे जो है तत्पुरुष समास के ये सभी भेद थे। दोस्तों मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।